हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट 2.0। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्रिटिश शासन की भू राजस्व नीतियाँ। ब्रिटिश शासन के जितने भी भू राजस्व नीतियाँ हैं सभी को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इसके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सबको इस वीडियो में हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं पहले टॉपिक पर। पहला टॉपिक है स्थायी बंदोबस्त। तो ये जो स्थायी बंदोबस्त है पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। ब्रिटिश नीतियों में स्थायी बंदोबस्त का महत्वपूर्ण स्थान है। तो सबसे पहले समझते हैं स्थायी बंदोबस्त के बारे में। तो जो स्थायी बंदोबस्त है इसे परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है और इस्तिमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो स्थायी बंदोबस्त के बारे में देख लेते हैं। इसे इस्तिमरारी बंदोबस्त, चिरस्थायी या ज़मींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो इसके ये नाम हैं। स्थायी बंदोबस्त को इस्तिमरारी बंदोबस्त भी कह सकते हैं, चिरस्थायी बंदोबस्त भी कहेंगे या फिर ज़मींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। ये तीनों हैं, इसके उपनाम हैं। तो इसका सेकंड पॉइंट में है कि यह जो है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लागू की गई थी। तो ये जो बंदोबस्त है ये किसके द्वारा लागू की गई थी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कई बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1793 में। ज़रूर याद कर लीजिएगा। और अगर पूछा जा सकता है कि कहाँ पे लागू हुआ था तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा। बिहार, बंगाल और उड़ीसा में यह व्यवस्था लागू किया गया था। अगला पॉइंट है, यह व्यवस्था में जानसौर एवं जेम्स ग्रांट भी जुड़े थे। तो ये दो हस्ती हैं, जानसौर और जेम्स ग्रांट, ये दोनों जो है इस व्यवस्था से जुड़े हुए थे। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि इसमें से कौन कौन जो थे वो इस्तिमरारी बंदोबस्त से जुड़े हुए थे। तो जानसौर और जेम्स ग्रांट इस व्यवस्था से जुड़े थे। ये दो नाम को आपने याद रखना है। अगला है किसानों के भूमि संबंधी अधिकार समाप्त कर जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसानों को क्या किया? जो भूमि संबंधी अधिकार थे उसको हटा दिया गया। किसानों को जो भूमि का संबंधी उसका अधिकार था किसान का, वो समाप्त कर दिया। और ज़मींदारों को क्या किया? भूमि का मालिक बनाया गया। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। किसानों को हटाया गया और ज़मींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया। और अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ब्रिटिश क्षेत्र। तो कुल ब्रिटिश क्षेत्र का कितना परसेंट था? तो वो 90% था। 90% कुल ब्रिटिश क्षेत्र का था। तो ये था हमारा स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त से हम लोग देख लिए हैं। तो इतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इससे इतना ही मतलब इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। इस्तिमरारी बंदोबस्त से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कब हुआ था, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। किसके समय में हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, ये इम्पोर्टेंट है। और कहाँ पे लागू हुआ था, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो इतना हम देख लिए हैं। अगला जो व्यवस्था है वो है रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे किसके जन्मदाता। जन्मदाता पूछा ही जाता है, इसलिए जन्मदाता को आपको याद रखना है। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ये जो थे इसके जन्मदाता थे। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके जन्मदाता। तो ये पॉइंट आपको याद करना है। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ये जो इसके जन्मदाता थे। कभी कभी इस ऑप्शन में मुनरो रहेगा, कैप्टन रीड नहीं रहेगा। कभी कभी कैप्टन रीड को दे देगा। तो आपको दोनों याद रखना है, ऑप्शन के अनुसार आपको टिक करना है। और अगला जो पॉइंट है वो है यह व्यवस्था कहाँ पे लागू की गई थी। तो ये की गई थी मद्रास और बम्बई में लागू की गई थी। बम्बई और मद्रास में यह व्यवस्था लागू की गई थी। तो इसका एरिया भी आपको जानना है कि कहाँ पे की गई थी, ये भी कभी कभी पूछा जाता है।
और अगला पॉइंट है रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम बारामहल तमिलनाडु में लागू किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बारामहल तमिलनाडु में ये लागू किया गया था। क्या था, इसके अंतर्गत प्रत्येक जमीन धारक को भूस्वामी स्वीकार करके उसका साथ लगान की शर्त तय की गई। ठीक है, और इसका जो एरिया है ब्रिटिश भूमि का वो कितना परसेंट था, 51% इसका ब्रिटिश भूमि का टोटल ये 51% था। तो ये ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है एरिया, ज़्यादातर यही पूछा जाएगा कि कौन इसका जन्मदाता कौन है और किस किस जगह में लागू हुआ था, कहाँ, और सबसे पहले इसको लागू कहाँ किया गया। ये 3 क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। अगला जो बंदोबस्त है वो है महालवाड़ी बंदोबस्त। तो महालवाड़ी बंदोबस्त से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, कभी भी अगर क्वेश्चन बने तो आप लोग सही कर पाएँ। तो महालवाड़ी बंदोबस्त से अभी तक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं, तो देख लेते हैं इसे भी हम लोग ट्रोली। तो इस पद्धति के जन्मदाता आपको याद रखना है हमेशा। तो हाल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड, ये जो है इसके जन्मदाता हैं। ये 2 नाम आपने याद रखना है, हाल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड, ये महालवाड़ी बंदोबस्त के जन्मदाता हैं। बस ये जन्मदाता आपको याद रखना है। और ये क्या है, ब्रिटिश भूमि का 30% लागू, इसमें क्या था 30% लागू था। एक में इससे पहले हम लोग जो देखें क्या रैयतवाड़ी, इसमें क्या था 51%, इसमें क्या है 30%। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या था, दक्कन के कुछ ज़िले, संयुक्त प्रांत, आगरा, अवध, मध्य प्रांत, पंजाब के कुछ हिस्से शामिल थे। अगर इसका एरिया की बात की जाए तो दक्कन का कोई कुछ ज़िला आएगा, संयुक्त प्रांत, आगरा है, अवध है, पंजाब, ये सब में ये शामिल था ये व्यवस्था। और इसके जो व्यवस्था में प्रत्येक महाल जो थे जागीर या गांव के अनुसार अंग्रेज़ों से राजस्व सुनिश्चित किया गया। तो इस टॉपिक में इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था। इससे इतना ही पूछा जा सकता है, इसका खोज कौन किया था, जन्मदाता कौन था, बस इतना ही इसको देखना है। और धन का बहिर्गमन, इससे क्वेश्चन बनते हैं। धन के बहिर्गमन की दिशा में प्रथम प्रयास, ये प्रयास पहला आपको याद रखना है, पूछा जाएगा दादा भाई नौरोजी, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो धन के बहिर्गमन की दिशा में प्रथम प्रयास किया था दादा भाई नौरोजी ने। इसके अनुसार भारतीय संपदा का एक भाग कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था। किसको, ब्रिटेन को। जितना भी भारतीय संपदा है उसका एक भाग और कुल वार्षिक उत्पाद जो है वो ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था, और इसका कोई प्रतिफल नहीं मिलता था। जो निर्यात होता था ब्रिटेन में तो उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलता था, उसको कुछ नहीं मिलता था। और ये आर.सी. दत्त, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। इसका एक पुस्तक है इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, को आर्थिक इतिहास की पहली पुस्तक माना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, आर.सी. दत्त का ये पुस्तक है। इससे 3 क्वेश्चन बनेंगे, या तो आर.सी. दत्त बुक है, मतलब क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है कि पुस्तक इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा है, तो ये आर्थिक इतिहास की पहली पुस्तक माना जाता है। तो ये नोट आपको ध्यान में रखना है। तो ये था ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था की कुछ नीतियाँ, ब्रिटिश शासन की कुछ भू राजस्व नीतियाँ जो हम लोग अभी देखे। इसमें क्या क्या था, एक था रैयतवाड़ी व्यवस्था को हम लोग देखें। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त को हम लोग देखें तो, और महालवाड़ी बंदोबस्त को भी हमने देखा, और धन का बहिर्गमन, ये 4 टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट था। हमने सभी को एक एक करके कवर कर लिया है। तो जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे सबको लगभग हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।